आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आइए एक एक के बारे करके हम सभी इसके बारे में नॉलेज लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, जब एक सेल को हम किसी सर्किट में जोड़ते हैं तो सेल का काम होता है कि चार्ज को धक्का देना ताकि सर्किट में करंट फ्लो हो सके। तो ये जो सेल जो है, इसका ये जो लंबी लाइन जो है इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और ये छोटी वाली जो इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होता है हाई पोटेंशियल, यहाँ पे धक्का ज़्यादा है, और नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब लो पोटेंशियल। तो जब भी आप सेल को किसी सर्किट में जोड़ते हो तो करंट जो है वो हाई पोटेंशियल की तरफ से फ्लो करता है, कहाँ? नेगेटिव लो पोटेंशियल की तरफ। जब मैं सर्किट को जोड़ूंगा तो ये की लगाई है, मैंने बटन दबा दिया, बंद कर दिया, तो सेल जो है कनेक्शन सर्किट में जुड़ गया। अब यहां से करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब ये समझिए, यहाँ कोई बल्ब लगाया हुआ है, कोई रेफ्रिजरेटर है या कोई मशीन लगाई हुई है, उसको हम यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब है बाहर से कोई चीज लगाई आपने, मशीन जुड़ी हुई है, तो जैसे यहां से करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ, इस मशीन के बीच में से इसके रेजिस्टेंस से होता हुआ, और जाएगा नेगेटिव टर्मिनल से, तो करंट आपका इस तरह से फ्लो करता है सर्किट में। तो सेल का काम है चार्ज को फ्लो करना, धक्का देना। जब ये चार्ज फ्लो करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट इस सेल के बीच से निकल के फिर यहाँ आएगा, ऐसे से फ्लो करता है, पूरा सर्किट ऐसे बनता है। तो जब ये करंट जो है, ये जो आई करंट जो फ्लो कर रहा है, ये जब सेल के बीच में से निकलता है तो सेल के जो इलेक्ट्रोड है और सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है, जिनसे मिलकर सेल बना हुआ है, सेल में दो ही चीज होती है, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट। तो वो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो उस करंट को, जो आ रहा है करंट को, ये जो सर्किट में फ्लो कर रहा था, उस करंट को ये रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, यानी रुकावट पैदा करते हैं। इसका मतलब ये जो सेल जो है इसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, इसको स्मॉल आर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बनी? The resistance offered by the electrodes and electrolyte of the cell when electric current flows through it. ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। Resistance offered by the electrodes and electrolytes of the cell when electric current flows through it. It is called internal resistance of the cell. और उसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई स्मॉल आर। अब दूसरी बात करते हैं हम ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए ईएमएफ क्या होता है। ये जो सेल है, अगर इसको आप सर्किट में जोड़ते हैं, इसी कनेक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे सेल के साथ मैंने इसके दोनों सिरे से, यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव से, यहाँ पे मैंने एक वोल्टमीटर जोड़ दिया। एक कनेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से लिया और एक नेगेटिव टर्मिनल से लिया सेल के, और यहाँ पे एक वोल्टमीटर जोड़ दिया। वोल्टमीटर कब फाइंड आउट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और मान लीजिए ये की ओपन है, ये ओपन है, बंद नहीं है। जब ये ओपन होगी की तो ऑब्वियसली करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट में ये पूरा जुड़े नहीं, नेगेटिव टर्मिनल यहीं पे रह जाएगा, आगे नहीं जुड़ेगा। करंट तभी फ्लो करता है जब हम की को क्लोज करते हैं। तो जब ओपन, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट, जब की ओपन होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट जब फ्लो नहीं करेगा सर्किट में, उस टाइम पे सेल के दोनों सिरों में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। आप बाजार में से जब भी कोई सेल लेके आए तो सेल को देखिए, उसके ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट। कभी भी आप टॉर्च का सेल लीजिए तो लिखा होगा 1.5 वोल्ट। ये 1.5 वोल्ट जो है ये क्या है? इट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये सेल का ईएमएफ है। तो ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, किसके बीच में? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। कब? जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, यानी इन एन ओपन सर्किट। तो ईएमएफ की डेफिनेशन बनी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। और इस की को अगर मैं बंद कर दूं
तो जैसे इसको मैं क्लोज करूंगा तो ये सेल सर्किट में जुड़ जाएगा और उससे क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सपोज आई करंट फ्लो होने शुरू हो गया सर्किट में। उस टाइम पे अगर वोल्टामीटर की जो रीडिंग है वो बताएगी आपको पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब जो वोल्टामीटर की रीडिंग होगी उसको बोलते हैं ईएमएफ। और जब की को क्लोज कर दिया और इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो होना शुरू हो गया, यानी क्लोज्ड सर्किट, पहले ओपन सर्किट था अब क्लोज्ड सर्किट है, तो क्लोज्ड सर्किट में जो वोल्टामीटर की रीडिंग होगी वो बताएगी इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बनी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सेल इन ए क्लोज्ड सर्किट। जब सर्किट क्लोज है उस टाइम पे सेल के दोनों पोल्स के बीच में कुल कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जब ये क्लोज होगा तब करंट ड्रॉ होगा सेल से, तो लिखा हमने ब्रैकेट में व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो उसको बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट। व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल देन इट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। तो जब ओपन सर्किट होगा यानी जब आप सेल को लीजिए और सेल के दोनों जो उसके पोल हैं अब हमें इन दोनों का अंतर पता चल गया कि ईएमएफ किसे कहते हैं और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। ईएमएफ जो है, जो आपने बोला द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट, तो ये ईएमएफ करता क्या है? ड्यू टू दिस ईएमएफ अ सेल ड्राइव्स द चार्ज अराउंड द सर्किट। इस ईएमएफ की वजह से सेल जो है चार्ज को सर्किट में घुमाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल इज आल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू ड्राइव अ यूनिट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट। पूरे कंप्लीट सर्किट में चार्ज को पूरा चक्कर लगाने में, पूरा घुमाने में कुल जितना काम करना पड़ता है उसको हमने बोल दिया ईएमएफ, और इसको डिनोट करते हैं ई से। तो हम इसको अगर मैथमेटिकली लिखना हो ईएमएफ के बारे में, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ ईएमएफ के बारे में, तो आप लिखेंगे ईएमएफ जो है, ईएमएफ को मैंने ई लिख दिया। ईएमएफ इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जितना काम करना पड़ता है, मान लीजिए डब्ल्यू वर्क करना पड़ता है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। और वर्क का यूनिट आपको पता ही है, ऐसा यूनिट होता है जूल, और चार्ज को होता है कूलम, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जूल पर कूलम। तो जो ईएमएफ है उसका यूनिट होता है वोल्ट। तो ईएमएफ को हम बोलेंगे 1 वोल्ट। कब? जब हमें 1 जूल काम करना पड़े 1 कूलम को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ये इसके यूनिट हैं ईएमएफ के। अब हमने जो दो पोटेंशियल डिफरेंस की बात की, एक को बोला हमने ईएमएफ और एक को बोला हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने बोला कि सेल के दोनों पोल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ बोलते हैं इन एन ओपन सर्किट। जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो सेल के दोनों पोल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलेंगे। और जब सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है यानी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, उस वक्त सेल के दोनों पोल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। याद रखें, ये जो ईएमएफ है इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमेशा ई जो है वो वी से बड़ा होता है, यानी ई की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है और वी की वैल्यू कम होती है। यानी सेल को अगर सर्किट में आपने जोड़ा नहीं है, उस टाइम पे उसके दोनों पोल के बीच में अगर आप वोल्टमीटर लगा के उसकी वैल्यू देखते हो, तो अगर मान लीजिए वो आती है आपके पास 5 वोल्ट, इसका ईएमएफ कितना आता है 5 वोल्ट, तो जब करंट फ्लो होने शुरू हो सकता है तो 5 वोल्ट नहीं आएगा,
तो उसके बीच में हो सकता है वहां पे 4.8 वोल्ट हो, थोड़ा सा कम आता है, यानी ईएमएफ हमेशा ज्यादा होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होता है दोनों सेम चीजें। फर्क यह है कि यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है और यहाँ सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो जब सर्किट में करंट फ्लो होता है उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इसको समझें ऐसा क्यों होता है। देखिए कि मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, और ये खराब होगी और ये धक्के से चालू होती है, तो आपने इसको धक्का देना है। तो जब आप इसको शुरू में धक्का दोगे और ये हिल नहीं रही है अपनी जगह से, तो आपको बहुत ज्यादा धक्का देना पड़ेगा। तो आपको जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी जब तक ये मूव नहीं करती है, जब तक ये खड़ी है अपनी जगह पे। लेकिन जैसे ये चलने शुरू हो जाती है तो जो आप धक्का दे रहे हैं वो थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर आपको ज्यादा धक्का देने की जरूरत नहीं होती है। गाड़ी खड़ी है तब आपको बहुत ज्यादा धक्का देना पड़ेगा, बहुत सारे लोग लगाने पड़ेंगे धक्का देने के लिए। लेकिन जैसे इसके टायर एक बार चलने शुरू हो जाएंगे तो आपको धक्का लगाने की जरूरत थोड़ी सी कम पड़ेगी, देंगे आप धक्का पर उसकी फोर्स थोड़ी सी कम होगी। इसका मतलब है कि जब करंट फ्लो नहीं हुआ उस टाइम पे जो धक्का था, उस टाइम पे जो ईएमएफ था वो ज्यादा होता है, पर जैसे ही करंट फ्लो होने शुरू हो जाता है तो वो जो धक्का जो है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। कंपैरिजन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट कंपैरिजन है द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल is called terminal potential difference of the cell. Number 2 point है the EMF of the cell is independent of the resistance of the external circuit. It depends upon the type of cell. And potential difference क्या है? Potential difference between any 2 point of a circuit is proportional to the resistance between these 2 point. Third point, the EMF of a cell is greater than the potential difference between the two terminal of the cell. EMF हमेशा ज़्यादा होता है। Potential difference between the two terminal of the cell is less than EMF of the cell when current is drawn from the cell. Fourth point है the word EMF is reserved for the potential difference of an electric source. किसी electric source का जो potential difference है उसको हम EMF बोलते हैं। The word potential difference is used for the measurement made between any 2 points of the electric circuit. जो इलेक्ट्रिक सर्किट के कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा उसके लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। 5वां पॉइंट है इट इज़ अ स्पेशल टर्म विच इज़ रिलेटेड टू सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स के लिए स्पेशल टर्म होती है और इट इज़ ए जनरल टर्म विच इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज़ ए बेसिकली जनरल टर्म और ये इंडिकेट करती है द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए कि हमारे पास ये सेल लगा हुआ है, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल है और इस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ में एक वोल्टामीटर जोड़ा हुआ है हमने, और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है और स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट किया है। और इस सेल को जोड़ा हुआ है एक सर्किट में जहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कैपिटल आर लगाया हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये की ओपन है, अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस टाइम पे जो वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो होगा ईएमएफ ऑफ द सेल, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब वोल्ट मीटर की रीडिंग जो ईएमएफ होती है और उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं आप। जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी उसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। अच्छा, दूसरा फिगर देखिए, यहाँ पे मैंने की को जोड़ दिया, तो जैसे मैं की को जोड़ूंगा ये सेल सर्किट में कंप्लीट जुड़ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सर्किट। सर्किट जैसे कंप्लीट होगा अब क्या होगा, करंट फ्लो होने शुरू हो जाएगा। तो ये सपोज कर लेते हैं आई करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो जैसे आई करंट फ्लो करेगा सर्किट में तो ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग अब जो है, मैंने बोला कि वोल्ट मीटर की रीडिंग अब जो आएगी वो थोड़ी सी कम होगी और उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और उसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से। करंट फ्लो नहीं कर रहा है
तब वोल्टमीटर की रीडिंग को हम बोलेंगे ईएमएफ, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट फ्लो होने शुरू हो गया सर्किट में, तब जो इसकी रीडिंग है उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और मैंने ये बताया है कि ये ईएमएफ हमेशा ज़्यादा होता है और वी हमेशा कम होता है। ठीक है, तो कितना कितना डिफरेंस होता है दोनों में, तो ई माइनस वी इज इक्वल टू आई आर के बराबर। ये ज़्यादा होता है और ये कम होता है, दोनों में कितना अंतर आता है, तो हमने बोला कि क्या होता है, ये जो ई जो है, ईएमएफ जो है वो ज़्यादा होता है और ये कम हो जाता है। जैसे करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम आता है यहाँ पे, तो कम क्यों आता है, जो पोटेंशियल था वो पहले ज़्यादा था, फिर कम क्यों आया, वो कहाँ खत्म हो गया, तो हमने बोला कि वो खत्म होता है ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो कुछ पोटेंशियल हमारा ड्रॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। अब कितना पोटेंशियल खत्म होता है, तो पोटेंशियल का निकालने का फार्मूला क्या है, ओहम्स लॉ है, पोटेंशियल का फार्मूला आई इंटू आर। तो आई करंट फ्लो कर रहा है तो सेल के बीच में से जाएगा तो आई इंटू आर, इतना वोल्टेज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो मैंने ये लिखा कि कितना खत्म होगा, तो मैंने लिखा ई माइनस वी इज इक्वल टू आई आर। इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ओपन सर्किट में ये जो सेल जो है इसका ईएमएफ था 10 वोल्ट। ध्यान दे दीजिएगा, ये जो ईएमएफ था इसका था 10 वोल्ट। जैसे सर्किट को मैंने क्लोज किया तो ये वोल्टमीटर की रीडिंग होगी मान लीजिए 8 वोल्ट। तो कितना कम हो गया, ये 10 वोल्ट बता रहा था पहले, अभी 8 वोल्ट बता रहा है। तो 10 वोल्ट और 8 वोल्ट में कितना अंतर हो गया, 2 वोल्ट का। तो मैंने लिखा 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट कहाँ चला जाएगा, ये 2 वोल्ट यहाँ पे सेल के अंदर खत्म हो गया ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे पोटेंशियल खत्म हो गया, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये 10 वोल्ट का बन गया अब 8 वोल्ट, 2 वोल्ट यहाँ पे खत्म हो गया, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप। और पोटेंशियल ड्रॉप निकालने का फार्मूला क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट आई है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो हमने बोला 10 माइनस 8 बराबर है 2, और 2 किसके बराबर है, पोटेंशियल ड्रॉप आई इंटू आर के बराबर। यहां से आप आर निकालिए तो आपके पास क्या आएगा, क्योंकि हमने यही निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, आर है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई माइनस वी डिवाइडेड बाई आई। और इसको फिर मैंने लिख दिया नंबर 1। अब मैंने देखा कि सेकंड सर्किट जो था, जब इसको हमने जोड़ दिया और करंट आई फ्लो होना शुरू हो गया, तो ये वोल्टमीटर जो रीडिंग देता है जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वी, जिसको हमने यहां पे बोला वी। ठीक है, तो ओहम्स लॉ बोलते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। ये V जो है ये किसके बराबर होगा, I इंटू आर। यहां से I की वैल्यू लीजिए और यहां पे भर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू ई माइनस वी, और I की जगह यहां से वैल्यू निकालिए, I किसके बराबर आएगा, V अपॉन आर, यहां पे भर दीजिए V अपॉन आर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई ई माइनस वी, ये V नीचे रहेगा और R ऊपर चला जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू, इसको एक अलग से लिख सकते हैं, E डिवाइडेड बाई V माइनस V डिवाइडेड बाई V, दैट इज 1 इंटू R। दिस इज द आंसर।